बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है और जुम्मतुल मुबारक भी है। आज जो ख़बर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें अजीब बात यह है कि ख़बर संजीदा भी है, लेकिन इसमें मजाक के बहुत से पहलू हैं। अदालत में कहकहे लगे हैं, कॉमेडी भी हुई है और फिल्म बनाने का भी कह दिया गया है चीफ जस्टिस की अदालत में। अंदाज़ा लगाइए आप, ये सब कुछ हो रहा है अब इस पाकिस्तान में। ये सब बात शुरू होती है जिस तरह पार्लियामेंट पर धावा बोला गया, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई। मैंने अर्ज कर दिया था कि सुबह आप देखिएगा, रात को तो ये कार्रवाई डाल दी हुकूमत ने, लेकिन सुबह देखिएगा क्या होता है। और उसके बाद से सब कुछ उल्टा पड़ता चला जा रहा है, पड़ता चला जा रहा है, पड़ता चला जा रहा है। हुकूमत ने सारा कुछ अपना इन्वेस्ट किया हुआ था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर। अब उनकी तो रुखसती हो रही है। आज आप देखिए क्या हुआ है। कमीशन का इजलास था, जुडिशल कमीशन का इजलास, जिसमें फैसला होना होता है कि किस जज को अब आगे लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के कौन कौन से जजेस आएंगे या कौन लोग हैं जो अब हाई कोर्ट के जजेस बनाए जाएंगे। आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस इजलास का बायकॉट कर दिया, उठकर ही चले गए। और सब लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं कि जब ये बात खुद आजम नजीर तारड़ वजीर कानून ने की थी कि जी हम आईनी पैकेज लेकर आएंगे, आईनी हम पैकेज लेकर आ रहे हैं, उसमें बहुत सी तब्दीलियां होंगी, उसके बाद इजलास रख लिया जाए, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो अब आईनी तरमीम के बाद बिल्कुल बदल जाएगा, तो लिहाजा आप उसका इंतज़ार कर लें। तो मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि जी आईनी तरमीम नहीं आई, वज़ीर कानून कहाँ है, तो ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको मौखर किया जाए, इस इजलास को अभी ना करें। लेकिन हुकूमत बड़ी वारदात डालना चाहती है, तो खैर वो नहीं, उनकी बात मानी गई तो वो उठकर ही चले गए। उन्होंने बायकॉट कर दिया। ये सीनियर जजेस में हैं, यानी अगर हुकूमत कोई वारदात नहीं डालती तो आप देखें मंसूर अली शाह साहब के बाद चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बनना है। अब काजी फाइज ईसा साहब की रुखसती तो कंफर्म हो गई जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ही सारा मामला ख़राब कर दिया इनका। फजलुर रहमान साहब को तो आप देखिए इतना प्रोटोकॉल दिया काजी फाइज साहब ने, इतना प्रोटोकॉल दिया कि आज तक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने किसी को इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया कि उनके सेक्रेटरी खुद अदालत के बाहर गए, आता है अदालत से बाहर गए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर काजी फाइज ईसा साहब को रिसीव किया। फिर काजी फाइसा साहब ने इतनी तनकीद का सामना किया कि चैम्बर में अलहदा से मुलाकात की मौलाना फजलुर रहमान साहब से, उनको बुलाकर, दीगर लोगों को बुलाकर मुबारक सानी केस में उस पर बड़ी तनकीद हुई, उसका सामना किया काजी फाइसा साहब ने, लेकिन उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया। तो ख्याल ये था कि अच्छा काजी साहब ने इतनी उनको इज्जत दी है, प्रोटोकॉल दिया है, सारा कुछ किया है, कि उस पर सवाल उठने लग गए कि जी ये क्या, इस तरह कोई इंसाफ हो सकता है कि एक पार्टी है किसी केस में और उसको आप इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बहुत सी तनकीद हुई। अच्छा, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया कि कोई एक्सटेंशन नहीं, निकलो। उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि अदलिया हो, फौज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, किसी को कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर उन्होंने ये बात कर दी। फिर उन्होंने अपने लोगों को लेटर भी लिख दिया है कि जी कोई तरमीम आएगी तो उसकी हिमायत नहीं करनी, वरना आप पर आर्टिकल 63A लगेगा, डिफेक्शन क्लॉज लगेगी। खबरदार, पार्टी पॉलिसी यही है कि कोई हुकूमत की हिमायत एक्सटेंशन के मामले पर नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो सकती। आईनी तरमीम नहीं हो सकती तो काजी फैसला साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकती और उनकी रुखसती अब सब ये मान रहे हैं, जो उनके लिए बड़ी कोशिश भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं जी हमारे पास नंबर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है। वो अलग बात कि हफ्ते को कहा जा रहा है, इजलास भी बुला लिया गया है और सेनेट का भी, कौमी असम्बली का भी, और आईनी पैकेज और ये सब कुछ लाया जाएगा, उसमें पकड़ दकड़ की जाएगी। और अब तक जो हो रहा है, लगता ही है कि वो गेम भी उल्टी पड़ेगी। अब आ जाइए कॉमेडी पर और फिल्म पर। हुआ ये है कि जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें हुआ ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब भी मजबूर हो गए हैं कि कहें कि ये अजीब कॉमेडी हुई है और ये फिल्म बनानी चाहिए। अब ये कहा जाता है कि सरबराह जिस तरह से हो उसकी एक सोच होती है, तो इदारा उस तरीके पर चलता है, उस तरह से काम करता है। अब काजी फाइज ईसा साहब की रुखसती तो कन्फर्म हो गई। अब आगे गेम है मंसूर अली शाह को कैसे रोकना है, उसके लिए सब कुछ हो रहा है। वो एक अलग कहानी है, उस पर फिर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब बात यह है कि काजी साहब का जाना ठहर गया है, वो रिटायर हो रहे हैं। अगर उन्होंने वजाहत भी की कि जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, सारों के साथ तैयार हूँ, सारों को दे दी जाए, बात वो नहीं बन रही। तो अब चूँकि फजलुर रहमान साहब ने बड़ी गेम डाली है कि जी ये देखना होगा कि अगला चीफ जस्टिस कौन होता है, या उसके लिए हमें सिर्फ सीनियर का ही इंतखाब करना है नहीं, क्योंकि एक्सटेंशन तो नहीं देनी, लेकिन अगला कौन होगा उसके लिए देख सकते हैं। तो मौलाना साहब कह रहे हैं विन इंस्टीट्यूशन हो, शायद उनका ये ख्याल है कि हमें हुकूमती मरात भी मिल जाएँ, बहुत कुछ भी मिल जाए, वजारतें सब कुछ भी ले लें और ये एक्सटेंशन न दें, क्योंकि इस हुकूमत का साथ देने का मतलब तो ये है
कि बिल्कुल अपनी सियासत दफन कर लेना, तबाह बर्बाद कर लेना। और जिस तरह से आप देखें कि अभी भी हो ही रहा है कि खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा जिनमें याद सादिक मियाँ कह रहे हैं हमारे पल्ले तो कुछ रहा ही नहीं, बर्बाद हो गए, इसलिए वो इस्तीफे की बातें कर रहे हैं कि जी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये मुझे सोचना चाहिए। और लोग भी सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का कोई बयान तो इस बारे में आए, क्योंकि ज़िल्लत हो गई, रुसवाई हो गई, बेड़ा गर्क हो गया है कि सबसे ज़्यादा सुप्रीम जो इदारा था वहाँ पर घसीट कर लोगों को ले गए हैं और नकाब पोश कभी भी आएँ, कभी भी किसी को भी उठा कर ले जाएँ, अब कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, एक दफ़ा रास्ता जो खुल गया। अब ये सब जब हुआ है और मैंने आपको बताया कि काजी साहब की रुखसती हो रही है, तो अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिनके बारे में कहा जाता है शायद वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेंगे कि अब अगर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, तो यही वक्त है कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। हाई कोर्ट तक अगर बढ़ेंगे तो फिर शायद वो चीफ जस्टिस ना बन सकें सुप्रीम कोर्ट के। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो वो हैं, और मसला ये है कि अगर इनको आगे ले जाया जाता है तो पीछे कोई ऐसा नहीं है जो आमिर फारूक जैसा हो। बाकी जजेस ख़त वाले जजेस हैं, वो एक अलग मसला है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया, फारिग ही कर दिया। 8 दिन का रिमांड फारिग, ख़त्म, जाओ जी। ये जज अबुल सल्तनात ने वैसे दिया था ये 8 दिन का जिस्मानी रिमांड, जिस पर इतनी तनकीद हुई। आमिर फारूक साहब ने कहा ये हो क्या रहा है, और पार्लियामेंट फ्लोर पर खड़े होकर शरीफ अफजल मरवत ने जज अबुल हसनात जुल्कुनैन को कहा कि ये अबुल हसनात नहीं, इसके वालिदैन ने गलत नाम रखा है, इसका नाम अबुल खबाइस होना चाहिए, जिस पर कहा गया स्पीकर अयाज सादी की तरफ से कि ये मैं हज़फ कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलें अबुल खबाइस अगर आपने नहीं लिखना तो खबीस लिख दें। तो ये शरीफ अफजल मरवत के वहाँ अल्फाज थे। अच्छा, पीटीआई जलसे के बाद दर्ज मुकदमात, गिरफ्तारियों और पीटीआई रहनुमाओं की जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ ही गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला ही मुअत्तल कर दिया था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, मैंने देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं, स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8-8 रोज़ का रिमांड दे दिया गया। नहीं, सारों का ही एक जैसी बातें, सारों को एक ही तरह से, बस ऐसे जैसे फोटोकॉपी हो रही है, छापा लगाओ, बस पकड़ो पकड़ो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ सारे। और ये एमएनएज हैं जिनका ये हाल किया। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती, हमने देखना है आखिर क्या हुआ जो 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हो गया हो। वैसे तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है पिछले 2.25 साल में, जो कुछ इस हुकूमत ने किया है उसकी तारीख में वाकई मिसाल नहीं मिलती। ये तो एक वाक़या आमिर फारूक साहब कह रहे हैं ना कि ये क्या हो गया, 8 दिन का रिमांड और सारे एक जैसे ही फैसले, ये तो कभी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो ये जज अबुल हसनात से पूछे ना ज़रा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने FIR पढ़कर सुनाई, यानी सरकारी वकील था जो प्रोसिक्यूटर था, उसने FIR पढ़कर सुनाई, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स में कहा इस FIR का लिखने वाला भी दिलचस्प है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। ये आमिर फारूक साहब कह रहे हैं बड़ी अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। ये FIR जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं FIR में पुलिस की तरफ से, वो बहुत दिलचस्प हैं, बड़ी आला कॉमेडी की गई है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता, यानी क्या मैं नहीं जानता शुएब शाहीन को, उस पर पिस्तौल डाल दी है। भाई इतना सीनियर वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उस पर पिस्तौल डाल दी कि जो पता नहीं उसने बट भी मारे, पता नहीं क्या क्या वो एक्शन में आ गए थे उस वक्त शुएब शाहीन साहब। गौहर खान, बैरिस्टर गौहर जो हैं बेचारे इतने मासूम से आदमी हैं, गौहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली, यानी गौहर खान का कह रहे हैं, गौहर खान के ऊपर इल्ज़ाम यह है, गौहर खान का FIR में कह रहे हैं कि इसने पिस्तौल निकाल ली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते, प्रोसिक्यूटर को भी कह रहे हैं, वो भी वकील है, कह रहे हैं आप और मैं नहीं जानते गौहर खान को, इतने अरसे से यह गलत कर रहा है, हमारे सामने है, उसने भी पिस्तौल निकाल ली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है? ये कह रहे थे ये जो FIR है तो कॉमेडी है, अब बताएं बरामद क्या करना है इनसे। इतना कुछ रिमांड इसलिए दिया जाता है कि वो पता नहीं क्या क्या इनसे निकालना है, गोला बारूद असलहा कोई निशानदेही करवानी है। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई और कमरा अदालत में भी कहकहे लग गए। यह आप अंदाजा लगाए कि चीफ जस्टिस भी हंसे हैं, सारी अदालत हंसी है जब कहा जी डंडा बरामद हो गया है शुएब शाहीन से। अब इसलिए उनका 8 दिन का रिमांड चाहिए, मजीद उनको हमें होना चाहिए कि खैर उनकी ज़मानत हो गई थी कि जी डंडा बरामद हो गया है, डाली पिस्तौल थी, अब डंडा बरामद कर लिया। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, इसलिए रिमांड की बात हुई। इस पर सारी अदालत में कहके लगे, सब हंसने लगे। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद का कहना था कि शरीफ अफजल मरवत से पिस्तौल बरामद हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया है, 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया, 2 दिन का दे देते।
कस्टडी दी जाती है, लेकिन हतमी तौर पर कस्टडी कोर्ट की ही होती है। इस मुकदमे में मज़क्का खेज किस्म के इल्ज़ामात हैं और 8 दिन का रिमांड दे दिया। 8 दिन, यानी पुलिस इनको अपने साथ ले जाए, जो मर्जी करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि इल्ज़ाम दुरुस्त भी मान लें तो इसका एक तरीक़ाकार है। ये स्टोरी जिसने बनाई है मज़ेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है, यानी कॉमेडी तो है ही है, इस पर फिल्म बन सकती है जो कहानी घड़ी गई है इस पर। वकील काजी आदिल ने कहा कि वहाबुल खैरी केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। हमने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत की दरखास्त दी लेकिन सुनी नहीं गई, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि वो हमारा ऑर्डर लेट हो गया होगा, देख लेते हैं, मुख्तसर ऑर्डर भी कर देंगे ताकि आपको रिलीफ मिल सके। अब ये तो एक हुकूमत ने इसने काम शुरू किया है, हर बंदे को इंसदाद दहशतगर्दी, हर बंदे को इंसदाद दहशतगर्दी, MNAs कोई भी हो, आम इंसान पब्लिक में बेचारा जा रहा है आ रहा है सड़क पर, दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी होगी जी, दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी। इन्होंने तो करोड़ों लोगों को इस मुल्क में, वैसे इनका बस चले तो ये 25 करोड़ अवाम में से बस इनके वोटर्स निकाल के बाकी सारे दहशतगर्दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरकान असम्बली के रिमांड के खिलाफ दरखास्तों का फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था मुख्तसर ऑर्डर कुछ देर बाद कर देंगे। बाद में अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए PTI MNAs का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया कि जिस्मानी रिमांड ही गलत था, पुलिस की तहवील में नहीं दिया जा सकता इन MNAs को। अब आगे देखते हैं, ये इस पर ज़्यादा तो चांसेस यही है कि इनको जुडिशल किया जाएगा, जुडिशल के साथ ही ज़मानत अप्लाई कर सकते हैं, उनकी ज़मानतें हो जाएंगी। केस यहाँ पर फारिग हो गया है, ख़त्म हो गया है और हुकूमत के लिए एक और शर्मिंदगी लिख दी गई है इस कॉमेडी और फिल्म के बाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।